बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम गुरुमुख प्रेमियों को, हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवकों को श्री परमहंसों की ओर से नित्य प्रति शिक्षा प्राप्त होती है। हमेशा ही सुंदर सुंदर वचनों में जीवन को सही प्रकार से जीने की कला हासिल होती है और इस जीवन से ऊपर उठने की भरपूर जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसका कहीं और से प्राप्त होना श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण के हासिल किए बिना, श्री गुरु महाराज जी की नजदीकी के बिना संभव नहीं है। लाख कोशिश अगर कोई इंसान करे कि मैं इस समाज में रहकर, इस संसार में रहकर, इस दुनिया में आकर के सतगुरु के चरणों में उपस्थित हुए बिना, उनकी चरण शरण हासिल किए बिना इस जिंदगी को जीने का मैं ठीक प्रकार से ढंग भी सीख पाऊं तो ये बहुत मुश्किल है। और जो आत्म कल्याण के लिए शिक्षा प्राप्त करना, आत्म कल्याण के लिए युक्तियां प्राप्त करना, आत्म कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का प्राप्त करना, वो तो असंभव से असंभव है सतगुरु की शरण में जाए बिना। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इस दुनिया के अंदर ऐसा सुंदर मनुष्य रत्न मिला है, मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। और जो श्री परमहंसों की चरण शरण, उनके चरणों की छत्र छाया मिली है, ये तो सोने पर भी सुहागा है। हम सेवा भी करते हैं, सतगुरु की नज़दीकी मिलने पर उनके वचन सुनकर अमल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भी करते हैं उसका लाभ हमें कई गुना बढ़ा चढ़ा करके श्री गुरु महाराज जी बख्शिश करते हैं। और हमारे भीतर ही भीतर हमें महसूस भी होता रहता है, ये उनकी कृपा है कि हम अपने आप को इतना हल्का महसूस करते हैं। जितना जितना हम मार्गदर्शन पा करके जब अमली जीवन बनाते जाते हैं तो हमारा भाग्य सितारा चमकते चमकते इतना प्रकाशमान हो जाता है, इतनी चमक हमारी मुकद्दर की हो जाती है कि हम खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वास्तव में इंसानी जीवन के अंदर ऐसा लगता है कि देव दुर्लभ मनुष्य जीवन के अंदर इस लौकिक सफर में परलौकिक सफर का अनुभव होने लगता है। कई प्रकार से जो हमें सुंदर वचन प्राप्त होते हैं, हम श्रवण करते हैं। एक वक्त
होता है जब शुरुआती दौर में जब हम सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करते हैं तो बड़ा विचित्र सा लगता है। श्री गुरु महाराज जी के आगे उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, झुकना, अपना माथा उनकी चौखट पर बार बार रगड़ना। लेकिन जब हम दिल से अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, तो जाने अनजाने हमारे भीतर एक शक्ति का संचार होने लगता है। और ज्यों-ज्यों शक्ति और भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है, विनम्रता आने लगती है। जहाँ सांसारिक अवस्थाओं में आम इंसान की दशा ये होती है कि जैसे कोई प्रसिद्धि होती है, कहीं कोई मान सम्मान मिलता है तो फूलने लगता है, उसकी गर्दन ऊपर अकड़ने लगती है। लेकिन यहाँ सतगुरु के चरणों में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का जीवन बिल्कुल उलट होता चला जाता है कि जैसे जैसे भक्ति का प्रवेश भीतर भरपूर होता जाता है, गर्दन झुकती चली जाती है। क्यों? कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में सर्वप्रथम झुकने की ही परंपरा बनी हुई है। सर झुकाने के लिए ही पहली शिक्षा प्राप्त होती है। संतों महापुरुषों का संग करने से सर्वप्रथम यही शिक्षा हासिल होती है कि अपने सर को सतगुरु के चरणों में झुका देना। और पहले शारीरिक स्थिति में चाहे देखा देखी में हम सिर झुकाते हैं, लेकिन बार बार के प्रयास से, बार बार के अभ्यास से हमारे भीतर से भी हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम सतगुरु के चरणों में सदा सदा के लिए झुके रहना चाहते हैं। तो जब ये स्वीकार्य हमें भीतर से होता है, ये दिल से जब चाहना बनती है, तो बहुत कुछ प्राप्त कर चुके होते हैं। और ये एक समझने का विषय है कि जैसे जैसे फलों वाली डाली झुकती है, पेड़ पर जिस डाली पर फल अधिक लगे होते हैं, बिना फल वाली डाली से फलों वाली डाली अधिक ज़्यादा से ज़्यादा झुकी हुई रहती है, झुकी हुई दिखाई देती है। और कहावत भी है कि जिस डाली पर फल होंगे वो डाली झुकी रहती है, उसमें अकड़ खत्म हो जाती है। और यही गुरुमुख प्रेमियों में सिफत हो जाती है कि आपा भाव निकलते निकलते भीतर भक्ति भरपूर होती चली जाती है और सिर दिल से गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों में झुका देते हैं, जिसको ये भी कहा जाता है कि निमाणा हो के रहना। चाहे
कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी भक्ति हो, लेकिन उसको जतलाने का भाव ना आना, यही निमाणापन होता है। और ये सतगुरु का आशीर्वाद गुरुमुख प्रेमियों का इसी प्रकार फलता फूलता है। हम गुरुमुख प्रेमियों को कितने ऐसे अवसर मिलते हैं श्री सतगुरु के नज़दीक जाने के लिए, चाहे हम श्री आनंदपुर धाम पहुँचते हैं, प्रयाग धाम पहुँचते हैं, और भी जहाँ जहाँ आश्रम नज़दीक होते हैं, या हर शहर में जो सत्संग भवन कुटियाएँ बनी हुई हैं वहाँ भी पहुँचते हैं, तो सब कुछ शिक्षा हमें मिलती रहती है। उसको किस प्रकार से हम अपने भीतर प्रवेश कराते हैं, किस प्रकार हम अमल करते हैं, ये हमारे स्वयं के विचारों पर निर्भर करता है। हम देखते हैं जब कुटिया पर जाते हैं तो पहले दंडवत प्रणाम हम किस तरह करते हैं। हमें कहीं दंडवत प्रणाम करते हुए झिझक तो नहीं हो रही, कहीं हम सिर पर रुमाल बांधने में शर्म महसूस तो नहीं कर रहे, और फिर दंडवत प्रणाम करके उठते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के आगे लगी हुई मेज पर मत्था टेकते वक़्त कहीं श्रद्धा और भाव में कोई कमी तो नहीं आ रही। हम बराबर ठीक से श्री परमहंसों का मत्था टेकते हुए, हाथ जोड़ जोड़ कर नतमस्तक होते हुए सभी श्री परमहंसों को माथा टेक करके आदरणीय महात्मा जनों, भाई जनों के आगे भी सिर झुकाते हुए, प्रणाम करते हुए फिर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और अधिक से अधिक श्री परमहंसों का दर्शन करते हुए हम हर पल हर घड़ी वहाँ बैठ कर के पूरा लाभ उठाते हैं। और ये भी अवश्य हुआ ही करता है कि गुरुमुख प्रेमी जब कुटिया में, आश्रम में पहुँचते हैं तो कुछ न कुछ भेंट स्वरूप भी साथ में कुछ लाना हो ही जाता है, या फिर नकदी इत्यादि अगर मत्था टेकने का अवसर मिलता है, या कभी कोई लंगर भंडारा, कोई पर्व जैसे कि व्यास पूजा, जैसे कि शुभ वैसाखी या शुभ जन्म दिवस, बहुत से पर्व आते हैं, तो यथाशक्ति हमने कुछ न कुछ सेवा भेंट करनी होती है। हम अपनी श्रद्धा भावना से जो भी करते हैं या करें, कहीं हमें ये भाव तो नहीं आता कि हम कर रहे हैं या हमने इतना कर दिया, किसी ने कम कर दिया, हमने ज़्यादा कर दिया। हमें ये यकीन होना चाहिए, यकीनन हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम कुछ भी समर्पित करते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। हमें यकीन जानकर ये अपने भीतर विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी हम सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं वो केवल और केवल हमारी भलाई के लिए ही सतगुरु सब कुछ लगा देते हैं। हमें नहीं पता कि कहाँ किस जगह पर क्या खर्च होना है, हमारे लिए, हमारे निमित्त सतगुरु ने क्या करना है, ये वही जानते हैं। हमें तो केवल विश्वास करना चाहिए, और किस प्रकार हमारी दी हुई भेंट को अगर हम नम्रतापूर्वक, निमाणे होकर, झुक करके, अपने आप को कमज़ोर से कमज़ोर समझकर अगर हम समर्पित करते हैं,
समर्पण भाव रखते हैं तो किस प्रकार सतगुरु हमारा आदर सत्कार करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। कितना हम भाग्यशाली हैं, ये केवल सतगुरु जानते हैं। आओ हम सुनते हैं ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री अर्जुन देव महाराज जी के इस दृष्टांत से कि किस प्रकार एक प्रेमी जो सतगुरु के दरबार में लंगर के लिए राशन लेकर जा रहा था और श्री गुरु महाराज जी की भेंट हुई। एक बार एक गुरमुख सेवक श्री दरबार के लिए लंगर के लिए कुछ राशन का सामान अपने साथ उठाकर ला रहा था और दर्शन करने आ रहा था। तो पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की ये बात है। बड़े गर्मी के दिन थे। अमृतसर शहर से थोड़ा पहले, शहर में पहुंचने से पहले जंगल के रास्ते वो सेवक, वो प्रेमी एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। वो गुरु के दर्शन करने के लिए पहली बार आ रहा था। सो पहले कभी सतगुरु के दर्शन किए नहीं थे, ना ही सतगुरु की बाहरी तौर पर पहचान थी। बोझ उठाकर, बोझ कुछ ज़्यादा था। कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा बोझ होता है तो बहुत अधिक थकान हो जाती है। तो थकान के कारण वो वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ही पैरों को खुद दबाने लगा। अब ये गुरु महाराज जी की लीला कहें या गुरु महाराज का प्यार कहें अपने सेवक के लिए, वहाँ से अचानक से उनका गुजरना हुआ और वे भी दरबार की ओर जा रहे थे। उसी वृक्ष के नीचे वे भी रुक गए। अब हम क्या जाने महापुरुषों की लीला को कि वो अपने सेवक के लिए रुके थे या क्या मौज थी उनकी। सो उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे गुरु महाराज जी भी। और उस व्यक्ति को पैर दबाते देखकर सतगुरु ने पूछा कि भाई क्या बात है, पैर क्यों दबा रहे हो? तो वो सेवक, वो व्यक्ति बोला, जो कि जानता नहीं था कि यही गुरु महाराज जी हैं जिनके मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, नहीं जानता था। और बोला कि मैं दूर से चलकर आ रहा हूँ, लंगर के लिए कुछ राशन, ये रसद उठा कर लाया हूँ और थक गया हूँ, इसलिए पैर दबा रहा हूँ। तो सतगुरु अर्जन देव जी महाराज ने देखा कि उस गर्मी में इतना बोझा उठा के आया है तो वास्तव में सचमुच ही थक ही गया होगा। तो गुरु महाराज ने कहा, लाओ भाई, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। और गुरु महाराज जी उस व्यक्ति के पैर दबाने लगे। कुछ देर विश्राम हो गया तो जब चलने का समय हुआ तो गुरु महाराज ने कहा कि लाओ, मैं आपका बोझा उठाकर चलता हूँ, मैं भी तो दरबार साहब ही जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति, वो सेवक सोचने लगा कि शायद ये कोई मजदूर होगा जो ऐसी बातें करता है। पहले मेरे पांव दबाने लगा और अब सामान उठाने की बात करता है, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे तो थकान हो रही है, इससे मजदूर से पहले मजदूरी की बात तय कर लेते हैं। ऐसा सोचकर जब उसने जिक्र किया मजदूरी का गुरु महाराज जी से, तो गुरु महाराज जी कहने लगे, कोई बात नहीं, जितनी चाहे दे देना। और
चलते चले। दरबार साहब पहुंचकर सतगुरु ने उसका बोझा उसको थमा दिया और तेज तेज कदमों से चल पड़े। और वो व्यक्ति पुकारता रहा पीछे से कि भाई अपनी मजदूरी तो लेते जाओ, मजदूरी तो ले लो। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो कहाँ से कहाँ चले गए। अब जब वो व्यक्ति सत्संगत में बैठकर जब दर्शनों का समय हुआ, व्यक्ति को जब दर्शन करने का मौका मिला, तो सतगुरु को, गुरु महाराज को सिंहासन पर बैठे हुए पहचान गया। और जब इस प्रकार देखा कि यही गुरु महाराज हैं जिनके मैं दर्शन करने आया था, और मैंने इनसे पांव दबवा लिए, मैंने इनसे सामान उठवा लिया, और लगा धाड़े मार मार कर रोने कि हे गुरु महाराज, और चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, हे मेरे मालिक सच्चे बादशाह, मेरे गुनाह बख्श दो, मेरे गुनाह बख्श दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु महाराज मुस्करा कर कहने लगे, अरे भाई, आप दरबार साहब सतगुरु के दर्शन के लिए आ रहे थे, और जो सामान मैंने उठाया वो लंगर के लिए, भंडारे के लिए आप ला रहे थे, जिसको आपने मुझे उठाने दिया, मुझे पुण्य कमाने का अवसर दिया, मैं तो स्वयं आपका शुक्रगुजार हूं। और गुरबाणी में भी आता है कि मान होंदियां होए निमाणा, ताण होंदियां होए निताणा। यानी अगर हमारा समाज में कुछ आदर मान है तो वो आदर मान पा करके निमाणे बन कर रहे। मान होंदियां होए निमाणा। और अगर हमारे पास किसी प्रकार की शक्ति है तो शक्ति होते हुए निशक्त बना रहे। हम शक्ति होने पर, ताकत होने पर भी कमजोर बने रहें, निर्बल बने रहें। हम श्री आरती पूजा में रोज गाते हैं, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। यानी हमारे पास किसी भी प्रकार की शक्ति है और हम अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे, अपने आप को ताकतवरों में शुमार करेंगे, बलवान समझेंगे हम, तो फिर हम रक्षा किससे करवाएंगे? और स्वयं तो अपनी कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। अगर कमजोर बने रहेंगे तभी तो सतगुरु कुल मालिक जो वास्तव में बलवान हैं, तभी उनसे अपनी रक्षा की गुहार की जा सकती है, पुकार की जा सकती है। इसलिए कितनी भी शक्तियों के मालिक क्यों ना बन जाएं हम, लेकिन सतगुरु के आगे निर्मल, कमजोर और निताणे बनकर रहे कि मैं कमजोर हूं। क्योंकि ये मान सम्मान, ये शक्ति, ये ताकत, ये बख्शिश की हुई है। अगर हमें मिली है, प्रभु परमेश्वर ने हमें ये शक्ति बख्शी है, ताकत बख्शी है, मान सम्मान बख्शा इस दुनिया में, तो ये तो किसी भी वक्त छीन लिया जाएगा, किसी भी वक्त इनसे खाली हो जाएंगे हम। और जो छिन जाने वाली वस्तु है उसका मान करना सरासर गलत है, एक धोखा है, एक भुलेखा है। कभी ऐसा भुलेखा सेवक को होना नहीं चाहिए। इसीलिए सतगुरु ने
हमारे लिए श्री आरती में ऐसे शब्दों का वर्णन कराया है कि हम नित्य प्रति उच्चारण करें कि मैं निर्बल हूं और तुम समर्थ हो, मैं कमजोर हूं तुम बलवान हो। और तभी ये पुकार स्वीकार होती है सदगुरु के चरणों में, जो हम रक्षा की गुहार लगाते हैं। सब विधि मम रक्षा करो दीन बंधु भगवान। तुम गरीबों के नाथ हो, तुम अनाथों के नाथ हो, सब प्रकार से मेरी सहायता करो, सब प्रकार से मेरी रक्षा करो। तभी तो गुरुमुख प्रेमी संसार में बड़े बेखौफ होकर जीवन यापन करते हैं। हमने तो विचार चाहे किया हो ना किया हो, लेकिन सतगुरु की दिव्य दृष्टि हम पर सदा बनी रहती है कि हम श्री आरती पूजा में वर्णन तो करते हैं, उच्चारण तो करते हैं हम, लेकिन ठीक प्रकार से हम उन शब्दों को दिल की गहराई से रोज का रोज नहीं निकाल पाते। यूं ही पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन उन शब्दों को बड़ी गहराई से तोल तोल करके महसूस करके कि हम ये शब्द किसके प्रति कह रहे हैं, किसके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हम सतगुरु के चरणों में एक पुकार कर रहे हैं। ये केवल पढ़ने या सुनने की ये बात नहीं है। आरती के शब्दों को बोलना या सुनना, अगर कहीं आरती हो रही है और हम सुन रहे हैं, तो वो सुनते हुए भी हम अपनी उसमें जो सुरती है, अपना जो ध्यान है उसमें लगा देते हैं, तो समझो आरती हमारी तरफ से भी हो रही है, पुकार हमारी तरफ से भी हो रही है। और अगर आरती की थाली हाथ में और ध्यान कहीं और है, इन शब्दों के फिर कोई मायने नहीं रह जाते। अगर गहराई से देखा जाए तो बड़ी गहराई है इन शब्दों की कि मैं निर्बल अति जीव हूं, तुम समर्थ बलवान। अगर इस बात को हम समझ पाएं तो किस प्रकार सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवक के पांव दबाए, जो सेवक अभी बना नहीं है, पहली बार दर्शन करने के लिए आया है, लेकिन उसके भाव सच्चे हैं, उसका इरादा नेक है, उसकी सोच अच्छी है, उसका भोलापन, उसका सादगी भरा जो व्यक्तित्व कि किस प्रकार से वो बोझा उठाकर लाया है, उसका भोलापन, उस भोलेपन पर, उसके सादगी भरे व्यक्तित्व पर सतगुरु भी, जैसे उनके शब्द हैं, सतगुरु भी उस पर बलिहार जाते हुए हमें महसूस कराते हैं। कितने सरल शब्द हमने महसूस किए। सतगुरु का दिल कितना पाक पवित्र है, कितना कोमल है उनका दिल, कितना नाजुक है। और हम विचार करें कि हमारे शब्द सुंदर होते हुए भी उसमें कोमलता नहीं होती, कठोरता होती है, तभी मुश्किलें बड़ी रहती है। अगर हमारा वजूद साधारण हो जाए, सरल हो जाए, हमारी वाणी के अंदर विनम्रता के साथ साथ सादगी भरी हो, निमाणा और निताणा हमारा जीवन हो जाए, तो सतगुरु हमसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम उम्मीद करेंगे, और वैसे ही हमारी रक्षा करेंगे कि जैसे हम पुकार करते हैं कि सब विधि मम रक्षा करो दीन बंधु भगवान। हम दीन बन जाएं, दीनहीन बन जाएं, और वो दीनों के अनाथ हमें लगने लग जाएं। हम उनको दीनों का, अनाथों का नाथ समझ करके पुकार करें, उनके आगे गुहार करें, अपनी विनती उनको समर्पण करें, वो विनती स्वीकार होती है। कोसों दूर बैठने पर भी, 7 समंदर पार होने पर भी वो विनती यूं स्वीकार होती है जैसे सतगुरु कहीं दूर होकर नहीं, हमारे भीतर ही बैठ करके हमारी पुकारों को सुनते हैं और रक्षा करते हैं। वक़्त का
और विचार का एक सुंदर समागम होना चाहिए, क्योंकि वक्त का भरोसा नहीं। और विचार ऐसे होने चाहिए, संस्कार ऐसे होने चाहिए। संस्कार और विचार से ही स्वभाव बनता है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार पर ही मनुष्य के यानी जीवन के मकान की नींव स्थापित होती है। इस जिंदगी का मकान, जिंदगी का भवन, अच्छे संस्कार स्थापित हों, इसके लिए उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करना जरूरी है। उत्तम ग्रंथ लाइन लगी हुई है श्री आनंदपुर दरबार में, एक से बढ़कर एक ग्रंथ श्री आनंदपुर दरबार का श्री अमर ज्योति ग्रंथ वर्षों से सभी परमहंसों की जीवन लीलाओं का स्वाध्याय करने के लिए उपस्थित है और गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते रहे। और अभी हुजूर श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा से एक नवीन ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन उपहार स्वरूप हमारी झोली में डाल दिया है। इनका स्वाध्याय करने से अच्छे संस्कार मजबूती पकड़ते हैं और इनका स्वाध्याय करने से, पढ़ने से, इस पर अमल करने से एकमात्र जीवन में मजबूत सहारा प्राप्त होता है, क्योंकि अमली जीवन ही लोक और परलोक को संवारने का एकमात्र साधन है। खुशियां तो सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो सब्र करता है, सहनशील बनता है और सतगुरु के आगे, सतगुरु के साथ समर्पण भाव रखता है। सतगुरु के आगे अपना मान नहीं दिखाता, बल्कि निमाणा होकर रहता है। सतगुरु के आगे अपनी ताकत का बखान नहीं करता। सतगुरु के आगे चाहे अपने भीतर ही भीतर सतगुरु से बात करता है तो अपने आप को हर वक्त कमजोर जतलाता है, कमजोर महसूस करता है कि ये मेरे सतगुरु, ये मेरे दाता, सब कुछ करने कराने वाले आप हैं, मुझसे वो कराइए जो मेरे आत्मा के भले के लिए हो। अगर कहना पड़े तो, बाकी तो मौन रहकर भी सब प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं। सच्चाई तो यह है कि जिंदगी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। जिंदगी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने हर शख्स को यहां खुशियों का इंतजार करते देखा है। अगर जीवन में सब्र है, जीवन में अमल है, जीवन में समर्पण है, तो खुशियां ऐसे जीवन का इंतजार करती हैं। ऐसे जीवन को खुशियों का इंतजार नहीं रहता। जिनके जीवन में सब्र और समर्पण और निमाणापन होता है, निताणापन होता है, उनको खुशियों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि खुशियां उनको ढूंढते हुए, उनके दामन को ढूंढते हुए उनके दामन में भरपूर हो जाती है। वास्तविकता चाहे हम वास्तविकता से कितना दूर हैं, जब हमारे कान, हमारी आंख, हमारी जिह्वा, यहां तक कि हमारा पूरा व्यक्तित्व हम समर्पित कर देते हैं, किसी
की परवाह दुनिया में न करके, बल्कि अपने शरीर की परवाह न करके दुनिया में, अपने मान सम्मान की भी परवाह न करके दुनिया में अगर अपने वजूद को सतगुरु के समर्पण कर देते हैं तो सतगुरु हमारे वजूद को संवार कर, तराश कर हीरा बना देते हैं। हमें केवल आत्म कल्याण के लिए हर वक्त कदम दर कदम सफर करना चाहिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए, या फिर बुरी तरह नरक बन जाए। हमें किसी की आवाज पर अपने कान नहीं लगाने, अपना ध्यान नहीं लगाना, अपनी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी कि कोई क्या कहता है। जो सच्चाई वाला रास्ता है उस पर चलना है, जो सच बात है वो करना है, और जो आत्म कल्याण के लिए सतगुरु ने निर्धारित किया है वही हर वक्त विचारना है। आत्म कल्याण के लिए ही कदम बढ़ाना है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में हम चाहे जितना घूम लें, सच्चाई तो यह है कि हम अगर सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहते हैं, अच्छाई का जामा पहनना चाहते हैं, तो सच्चाई और अच्छाई दुनिया भर में घूमने से प्राप्त नहीं होगी। वो हमारे ही अंदर है, और हमारे अंदर सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो फिर दुनिया भर में नहीं मिलेगी। हमें अपने अंदर से महसूस करनी है। कोई कमी पेशी है तो उसे दूर करना है। सतगुरु हमारे साथ है, क्योंकि हम स्वयं ही बनाने वाले हैं, स्वयं बिगाड़ने वाले हैं। ये भी एक सच्चाई है। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। जो आज हम अपनी जगह अपने निष्काम कर्मों के अनुसार बना रहे हैं या बनाएंगे, उसी के साथ हमारा लोक और परलोक संवरेगा या बिगड़ेगा। अगर सतगुरु के बताए रास्ते पर चलकर, उनके वचनों पर अमल करके, जो कि हमें लोक और परलोक संवारने का नित्य प्रति हमें फरमान करते हैं कि ये 5 नियम निभाओ, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, लोक और परलोक संवर जाएगा, तो वास्तव में संवर जाएगा। यही रास्ता है, यही सच्ची शिक्षा है। सतगुरु हमारे और हम सतगुरु के। कोई पर्दा नहीं रहेगा, कोई दीवार नहीं रहेगी, एक मेघ हो जाएंगे। फरमान है कि सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। चतुराई ना रहे, बिल्कुल सादगी चाहते हैं सतगुरु, सरलता चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले व्यक्तित्व को ही मैं पसंद करता हूँ। कहीं भी भगवान ने अपनी वाणियों में, सतगुरु ने अपने प्रवचन में ये नहीं कहा कि अमीर की तलाश है, या अमीर को पसंद करते हैं, गोरे को पसंद करते हैं, ऊंचे कुल वाले को पसंद करते हैं, भक्तिवान को पसंद करते हैं। भगवान की पसंद भक्ति है, सतगुरु की पसंद भक्ति है। भक्ति करने का अभिलाषी हो, भक्ति करने का इच्छुक हो, इससे ज्यादा भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जो हम भेंट करते हैं, जो उपहार देते हैं, ये उनका उपकार है सतगुरु का, जो वो
स्वीकार करते हैं। ये उनका उपकार है, हमारे हर प्रकार की भेंट को स्वीकार करते हैं। हम किस काबिल हैं, हमारे पास क्या है देने को जो हम सतगुरु को समर्पण कर सकें। और असल में सतगुरु जब मांग करते हैं तो यही मांग करते हैं कि अपना अहंकार दे दो, अपना मेला कुचेला मन दे दो। ऐसे हैं हमारे सतगुरु देव महाराज। उनके आगे किस बात की चालाकी करना, किस बात की चतुराई करें। सब कुछ अपना आपा समर्पित कर दें। जो हूँ जैसा हूँ सब कुछ समर्पित किया और मुझे क्या करना है वही मुझे आदेश कीजिए, बस यही मेरा जीवन बन जाए। जो सतगुरु की मौज है, सतगुरु की मत में मत मिला दें, बस एकाकार हो गया। एकाकार करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए चाहे करोड़ों जन्म लगा दें तो हमारी मर्जी है। यही एक जन्म में काम बनाना चाहें तो अपनी मर्जी है। विचार और समझ अपनी है। हमें कम से कम समय में अपने आत्म कल्याण के लिए सफ़र करना है, सतगुरु को अपना बनाना है और स्वयं को सतगुरु के समर्पित करना है, लोक परलोक संवारना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।